एक गांव था जिसका नाम कृष्णानगर था। उसमें धनु नाम का एक बहुत गरीब कुम्हार रहता था। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन और मटके बनाता था। वह बड़ी मुश्किल से एक या दो ही बिक पाते थे। उसकी पत्नी 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी, इसीलिए वह अकेले ही अपने 2 बच्चों गोलू और तारा की देखभाल करता था। अरे बापू, गोलू बहुत भूखा है, खाने को कुछ नहीं था तो रोने लगा। तुमने अपने भाई को खाने को क्यों नहीं दिया? बापू, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर कुछ खाने को हो तो दूँ ना उसे मैं। अच्छा ठीक है, अभी तुम गोलू को थोड़ा सत्तू खिला दो। मैं मटके बाजार ले जाता हूँ, इन्हें बेचकर कुछ पैसे आएंगे तो राशन ले आऊँगा। धनु बाजार गया, पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। उसका एक भी मटका नहीं बिका। थका हारा घर लौटकर उसने कहा, सुबह से शाम हो गई पर एक भी मटका नहीं बिका। पहले तो 8-10 मटके बिक जाते थे, अब क्या हो गया? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? बापू, दिवाली आने वाली है। दिवाली पर सब लोग मटके नहीं दिए खरीदते हैं। दिवाली पर ही तो हम दिए बेचकर अच्छी कमाई कर पाते हैं। अरे दिवाली बापू, क्या मैं भी दिवाली मनाऊंगा? क्या मैं भी पटाखे फोड़ूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा? क्यों नहीं, तुम्हें सब मिलेगा, नए कपड़े और ढेर सारी मिठाइयाँ भी। लेकिन तुम्हें और दीदी को मिलकर दिए बनाने होंगे। अगले दिन धनु तारा के साथ दिए बनाने के लिए मिट्टी लेने चल दिया। मिट्टी वाली पहाड़ी पर आगे आगे धनु और उसके पीछे तारा चल रही थी। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगी। बारिश के कारण तारा का पैर फिसलने लगा। बापू बापू, मुझे बचाओ, मेरा पैर फिसल रहा है। फिसलन ज़्यादा होने के कारण धनु भी तारा को नहीं संभाल पाया और दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर गए। दुर्भाग्य से तारा की मृत्यु वही हो गई। धनु बच गया, पर इस हादसे में उसका एक हाथ बुरी तरह टूट गया था। हे ऊपर वाले, तूने पहले ही मेरी पत्नी को छीना है और अब मेरी बेटी को भी। मेरी तारा को वापस लौटा दे। धनु अपनी बेटी का शव लेकर घर लौट आया। उसने गोलू को यह नहीं बताया कि उसकी दीदी मर चुकी है। धनु अब एक हाथ से दिए नहीं बना पा रहा था और इधर तारा की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए वह एक चुड़ैल के रूप में बदल गई। मैं अपने बापू को ऐसे अकेले इस हालत में कैसे छोड़ दूँ? मेरी वजह से ही उनकी ये हालत हुई है। उनका हाथ मेरी वजह से ही टूटा है। अब मैं ही उनका दूसरा हाथ बनूंगी। जब अंधेरी रात में सभी सो रहे थे, तभी तारा चुड़ैल बनकर पहाड़ी से मिट्टी लेने गई। उसने ढेर सारी मिट्टी लाकर आंगन में दिए बनाने लगी। उससे एक भी दिया सही नहीं बन रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ रखा। उसने पीछे देखा तो एक और चुड़ैल थी जिसका नाम था चंपा। वह उसे देखकर चौंक गई। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है बेटी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक चुड़ैल हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत परेशान हो। मुझे दिए बनाने आते हैं, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो जल्दी करो ना, हमें बहुत सारे दिए बनाने हैं। चंपा और तारा दोनों मिलकर दिए बनाने लगे और उन्होंने सुबह होने से पहले ढेर सारे दिए बना दिए। लो, बन गए तुम्हारे दिए। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। सूरज उदय होने वाला है।
अगर हम यहाँ रुके तो सूरज की किरण हमें जला देगी। तुम बहुत अच्छी हो चंपा दीदी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरे बापू इन सब दियों को देखेंगे तो वह बहुत खुश होंगे। ये कहकर दोनों वहाँ से गायब हो गई।